जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10 विषय विज्ञान, यानी हम निरंतर और समन्वय के बारे में हम देखने वाले हैं। ये कक्षा 10 का एक प्यारा सा टॉपिक है। इसमें हम आज क्या क्या कवर अप करने वाले, इसे ध्यान से सुनिए। देखिए, हम तंत्रिका तंत्र स्टार्ट किए थे। किसको देखा जाए तो हमारे पास कौन थी? तंत्रिका तंत्र। क्या हो गई? तंत्रिका तंत्र हो गई। ठीक है, तंत्रिका तंत्र में हमने क्या क्या कवर किया? देखा जाए तंत्रिका तंत्र तीन तरह से होते हैं। एक होता है CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसे हम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बोलते हैं। एक हमारे पास क्या होता है? PNS यानी पेरीफेरी नर्वस सिस्टम, और एक होता है ANS, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अंतर्गत रखते हैं। तो CNS में हमने क्या क्या देखा था? मस्तिष्क को एकदम डिटेल में हमने देख लिया था। यदि आप इसका वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ इसे आप देखिएगा ध्यान से जाके। उसके बाद हम क्या कहते हैं, इसमें हम मेरुरज्जु के एकदम से क्या कर दिए थे? ध्यान पूर्वक एकदम से अच्छे तरीके से देख लिए थे मेरुरज्जु को। मतलब इस तरह से देखा जाए तो हमने CNS को पूरा अच्छे तरीके से कवर अप कर लिया है। आज हम देखने वाले हैं PNS और ANS को एकदम डिटेल में, ठीक है, यानी पेरीफेरी नर्वस सिस्टम और तुम्हारे पास क्या होगा? ANS नर्वस सिस्टम यानी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को हम डिटेल में कवर अप करने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपका सबसे सामने है, तुम्हारे पास क्या लिखा रखा है? परिधीय तंत्रिका तंत्र, जिसे हम पेरीफेरी नर्वस सिस्टम के अंतर्गत रखते हैं। अब ये कहा क्या? ध्यान से सुनिए। देखिए, अब ये होते क्या हैं? पेरीफेरी मतलब ध्यान से सुनिए। जैसे मान लेते हैं हमारे सेंटर वाले पार्ट में हमारे पास ये तुम्हारा सिंपल सा क्या हो गया? ब्रेन हो गया। अब ब्रेन से रिलेटेड ये जो रीढ़ की हड्डी जा रहा है ये हो गया। अब बताइए, किसी भी मैसेज को हमें ब्रेन तक पहुंचाना है। जैसे मान लेते हैं यहाँ से आपका हाथ निकला हुआ, तो हाथ से कोई नर्व होगी जो हमारे पास क्या होगी? स्पाइनल, मतलब ये जो हमारी रीढ़ की हड्डी, इसे ला के मैसेज देगी और ये कहाँ पर ले जाएगा? ब्रेन को देगा और ब्रेन अपना काम करेगा उस पर। ठीक है, या मान लेते हैं आपका क्या होगा? पैर वाले रीजन से किसी भी नर्व इंपल्स को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना है, तो ये सब यानी बगल से जितने भी हमारे पास क्या होगा? नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र आती है, वो सब कुछ क्या हो जाती है? पेरीफेरी तंत्रिका तंत्र से मिलकर बनी होती हैं। अब इसमें क्या लिखा है? मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिका तंत्र को क्रेनियल नर्व बोलते हैं। कहने का मतलब क्या हो गया? देखिए, कुछ नर्व ऐसी होंगी जो हमारे सीधे ब्रेन से आके जुड़ती होंगी। मतलब ऐसी नर्व जो सीधे जाके ब्रेन से जुड़ती हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? क्रेनियल नर्व बोलते हैं। और ऐसी नर्व जो हमारी रीढ़ की हड्डी से आके जुड़ती हैं उन्हें क्या बोला जाता है? स्पाइनल नर्व बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्पाइनल नर्व बोला जाता है। तो यही चीज लिखा तुम्हारे पास, देखो लिखा है मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिका तंत्र को क्रेनियल तंत्रिका तंत्र और मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाओं को हम स्पाइनल तंत्रिका तंत्र कहते हैं। मतलब जो हमारे ऐसे कुछ होती हैं कि जो हमारे सीधे मतलब अलग अलग भागों से आती हैं, वो सीधे ब्रेन को वो हमारी जो तंत्रिका तंत्र होती है सीधे किससे जुड़ी होती है? यदि ब्रेन से जुड़ी गई तो उसे हम क्रेनियल नर्व बोलेंगे, और सीधे जो मेरुरज्जु से जुड़ी होती है उसे हम क्या बोलेंगे? स्पाइनल नर्व बोला जाता है। तो ये हो गया इनके बारे में। अब लिखा है तुम्हारे पास नेक्स्ट पॉइंट में, मनुष्य में 12 जोड़ी क्रेनियल तथा 31 जोड़ी स्पाइनल नर्व होती। कहने का मतलब क्या होती है? देखिए, ये आपका मस्तिष्क है। ऐसी मतलब देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या होगा? 12 जोड़ी ऐसी नर्व होती जो क्या होती? ऐसे नर्व तंत्रिका तंत्र होती जो सीधे हमारे ब्रेन से आके जुड़ती हैं। तो उसमें उनकी संख्या कितनी होती? 12 होती है। कुछ ऐसे नर्व होते हैं, ठीक है, ऐसे नर्व होते हैं जो क्या होती? 31 जोड़े में पाए जाते हैं। ये क्या कर देते हैं? हमारे अगल यानी अलग यानी जितने भी अगल बगल जितने भी भाग पोर्शन है उसे ला के जोड़ते हैं। आपके क्या होगा? स्पाइनल कार्ड से ला के जोड़ने का काम करते हैं। इसे स्पाइनल नर्व बोला जाता है। ठीक है, तो यानी क्रेनियल नर्व की संख्या कितनी होती? 12 जोड़ी में, और 31 जोड़ी तुम्हारे पास क्या होती? स्पाइनल तंत्रिका तंत्र होती है। तो ये हो गया इनके बारे में। नेक्स्ट में लिखा है, इनमें से कुछ संवेदी तो कुछ चालक तथा कुछ मिश्रित स्वभाव के होते हैं। कुछ मतलब क्या होते हैं? जो सेंस को लेकर आते हैं। सेंस मतलब जैसे मान लेते हैं आपको कोई पर्सन यहाँ से टच किया तो वो टच हमारे ब्रेन या स्पाइनल कार्ड को जाएगा, तो उस पर हम क्या करेंगे? अपना काम करेंगे। सही है कि नहीं? तो वो कुछ क्या कर देती है? कुछ संवेदी अंगों से मिलकर बनी। संवेदी अंग हमारे पास देखा जाए तो कितने होते हैं? 5 होते हैं। स्किन हो गया, ठीक है, और ये तुम्हारे पास ऐसे तो 5 होते हैं। संवेदी अंग तुम्हारे पास कितने होते हैं? 5 होते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में जैसे मान लेते हैं, देखिए क्या होगा? एक हमारे
हमारे पास क्या होगा, ईयर हो गया, ठीक है, आई हो गया, स्किन हो गया, ठीक है, हमारे पास क्या होगा, टंग हो गया, ठीक है, 1 2 3 4, और एक तुम्हारे पास होता है टंग हो गया, ईयर हो गया, स्किन हो गया, और एक तुम्हारे पास कौन होता है, सेंस, यानी टंग तो बोल दिए, टंग हो गया, स्किन हो गया, ईयर हो गया, आई हो गया, एक तुम्हारे पास आँख, ठीक है, आँख लिखे, आँख तो लिख दिए हैं, ठीक, तो मतलब एक और होते हैं 5 संवेदी अंग होते हैं। और क्या लिखा, कुछ चालक तथा कुछ यानी मिश्रित स्वभाव के होते हैं, मतलब कुछ में यही सेंस आ रही है, नहीं बात, कुछ में मिश्र, मतलब बहुत सारे क्या होते हैं, यानी तंत्रिका तंत्र एक जगह से लेकर दूसरी जगह जाने का काम करते हैं। तो ये हो गया आपका पेरीफेरी नर्वस सिस्टम के अंतर्गत इसके बारे में। इसका नेक्स्ट पार्ट तुम्हारे पास हम क्या बोले थे, ठीक है, हम बोले थे, देखिए यहाँ पर, यानी पीएनएस के बारे में हमने पढ़ लिया, अब एएनएस के बारे में हमें पढ़ने की रिक्वायरमेंट होगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम बोला जाता है, ठीक है। इसे शॉर्ट में यदि लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, ए बोल सकते हैं, एन बोल सकते हैं, यस बोल सकते हैं। ए से ऑटोनोमिक, एन से नर्वस, यस से क्या हो जाएगा, सिस्टम, यानी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आ जाएगा यहाँ से। अब इसमें क्या कर रखा है, विभिन्न प्रकार की अनैच्छिक क्रियाओं को समुचित रूप से चलाने के लिए, ठीक है, चलाने के लिए क्या होती हैं, स्वायत्त, ठीक है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एएनएस बोला जाता है। मतलब क्या कहते हैं, हमारे अंदर क्या होती है, बहुत सारी अनैच्छिक क्रिया होती है जो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होती, तो इन क्रियाओं को चलाने के लिए हमारे शरीर में एक सिस्टम रख दिया गया जिसे हम क्या बोलते हैं, एएनएस, यानी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम बोला जाता है, ठीक। ये पहला पॉइंट होगा। इसमें भी 2 पार्ट होते हैं। इस तंत्रिका में अनुकंपी जिसे हम सिंपैथिक बोलते हैं, पैरानुकंपी जिसे हम क्या बोलते हैं, पैरासिम्पैथिक तंत्रिका तंत्र होते हैं। मतलब इसमें 2 चीज होते हैं, एक सिंपैथिक एक पैरासिम्पैथिक होते हैं, एक अनुकंपी, ये दूसरा तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, पैरानुकंपी होते हैं। अब अनुकंपी क्या करते हैं, ध्यान से सुनिए, देखिए दूसरा पॉइंट में लिखा है, ये क्या कर देते हैं, ये दोनों प्रकार की तंत्रिका तंत्र एक दूसरे के क्या कर देते हैं, विपरीत कार्य करते हैं। कहने का मतलब क्या होगा, विपरीत। सुनिए क्या होगा लिखा, एक तुम्हारे पास लिखा है, ठीक है, एक तुम्हारे पास लिख दिया है सिंपैथिक नर्वस सिस्टम, एक तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। 2 तरह के सिस्टम होते हैं हमारे शरीर के अंदर। अब एक का कार्य से ध्यान से सुनिए। सिंपैथिक मतलब जैसे मान लेते हैं ये ब्लड प्रेशर को यदि बढ़ाने का काम करेगा तो ये ब्लड प्रेशर को क्या कर देगा, घटाने का काम करेगा, ठीक। मान लेते हैं हमारी आँख की जो पुतली है, आई की जो पुतली है, उसे बढ़ाने का काम करेगा, तो ऐसे आँख को फैलाने का काम करेगा, मगर ये क्या करेगा, हमारी जो आई की पुतली रहेगी उसे घटाने का काम करेगा। मतलब एक दोनों से देखा जाए तो कोऑर्डिनेट मैनर में अपना काम करते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ें लिखा है तुम्हारे पास क्या होते हैं, जैसे मान लेते हैं ये यूरिनेशन को, फ्लो को बढ़ाएगा, ये घटाने का काम करेगा। तो वही चीज़ यहाँ से बोल रहा है, तुम्हारे पास एक अनुकंपी होता है, एक पैरानुकंपी होता है। एक हमारे पास क्या होता है, सिंपैथिक, दूसरा पैरासिम्पैथिक होती है। और दोनों प्रकार के तंत्रिका तंत्र एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। मतलब एक यदि बढ़ाने का काम करेगा तो दूसरा घटाने का काम करेगा। जैसे मान लेते हैं अब कहीं मार हो गया, ठीक है, तो सिंपैथिक कहेगा मार यार, कोनो दिक्कत नहीं, तो पैरासिम्पैथिक सोचेगा नहीं यार मारना है, ठीक है, इससे दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, इसका मान लेते कोई और दोस्त है तो आकर तुम्हें बरियारे पीट देगा। तो ये सारी चीज़ें सोचते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ें दोनों प्रकार की तंत्रिका तंत्र एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं, जो सामने यहाँ से दे रखा है। फिर तुम्हारे पास लिखा है अनुकंपित तंत्रिका तंत्र शरीर को किसी आकस्मिक स्थिति में सामना करने में सक्षम होते हैं, जैसे क्रोध हो गया, लड़ाई हो गया, पलायन हो गया, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले तुम्हारे पास क्या लिख देखा, देखो अनुकंपित तंत्रिका तंत्र जो होती है कोशिका को, ठीक है, या शरीर को किसी आकस्मिक स्थिति में सामना करने में सक्षम करते हैं। जैसे मान लेते हैं आपको क्रोध आ गया, तो क्रोध मतलब बहुत सारी एनर्जी हमें आ गई, जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपनी एनर्जी को दूसरे के ऊपर ऐसे फूंक सकते हैं, है कि नहीं। तो वो चीज़ें क्रोध हो गया और लड़ाई होगी, पलायन हो गया, इन सबको क्या कर देती, कंट्रोल करता है तुम्हारे पास अनुकंपी, यानी सिंपैथिक नर्वस सिस्टम करता। अब बताइए क्रोध आ गया तो क्रोध को हमें कम करना पड़ेगा कि नहीं, तो क्रोध को कम करने के लिए तुम्हारे पास क्या आ जाता, पैरानुकंपी। अभी क्या कह रखा, पैरानुकंपी तंत्रिका तंत्र शरीर की समान अवस्था में होने वाली क्रियाओं को प्रेरित करता है। मतलब ये यदि मान लेते हैं लड़ाई हो गई है, ठीक है, तो उसे कम करने वाला कोई चाहिए, क्रोध हो गया तो उसे कोई कम करना चाहिए हमारे शरीर में, तो वो शरीर में कम करने का काम क्या होता है, पैरानुकंपी होता, जो क्या कर देता है, इसके विपरीत वर्क करता है। इसमें जैसे एग्जांपल बीपी को कम करना, मतलब क्रोध यदि आएगा तो हमारा ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, बहुत तेजी से हो जाएगा। यदि ब्लड प्रेशर बहुत तेज हो जाएगा तो हमें बहुत सारी दिक्कतें का सामना करना पड़ेगा। जैसे ब्लड प्रेशर यदि बहुत तेज हो जाएगा तो हार्ट पे प्रॉब्लम हो सकती है, हमारी ब्लड वेसल पे प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट अटैक आ सकता है, ऐसे बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। तो ये जो तुम्हारे पास यदि ये तुम्हारे पास क्रोध को बढ़ाने का काम करेगा तो ये क्रोध को घटाने का काम करेगा, तो वही लिखा तुम्हारे पास बीपी को कम करेगा। दूसरा
अब लड़ाई हो गई है तो हमें क्या करना पड़ेगा, विश्राम अवस्था में आना पड़ेगा। ठीक है, विश्राम अवस्था मतलब हमें शांत अवस्था में आना पड़ेगा। तो उस शांत अवस्था में कौन लाने का काम करेगा तुम्हारे पास है, यानी पैरानुकंपी करेगा। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास जस्ट उसी का उल्टा वर्क करता है। तो इस तरह से देखा जाए तो हमारे पास ये जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है, इसमें दो होते हैं, एक सिंपैथिक एंड पैरासिम्पैथिक, और एक दूसरे के क्या कर देते हैं, ये विपरीत वर्क करते हैं। ठीक, चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।